नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज आपको हम करनाल को स्मार्ट सिटी किस तरह से बनाया जा रहा है इसकी लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। और इस खबर के अंदर जो सीधी सीधी उंगली उठी है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को देखने वालों के ऊपर उंगली उठी है। और जो मामला है आपको बता देता हूं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जनता के पैसे की जो बर्बादी हो रही है उसका लाइव नज़ारा। जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाओ और इसको देखते हुए इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर कर देना। आपको बता देता हूं इस खबर के लिए यहाँ पर सेक्टर 13 वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी पहुँचे हुए हैं, आरटीआई कार्यकर्ता राजेश शर्मा पहुँचे हुए हैं और इस वार्ड के पार्षद भाजपा के वीर विक्रम भी पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किस तरह से पैसे की बर्बादी हो रही है। टेक्निकल काम के लिए टेक्निकल ऑफिसर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अर्थात कहने को मन बड़ा दुखी है, लेकिन बता देता हूँ अंधी पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं, मीठा कम बता रहे हैं। ये टाइटल है खबर का, क्योंकि मामला ही ऐसा है। दर्द छुपा हुआ इस खबर के अंदर, क्योंकि जनता के पैसे की जिस तरह से बर्बादी हो रही है वो आपको मैं सबसे पहले नज़ारा दिखाता हूं। हम खड़े हैं मदन लाल ढींगरा जो चौक है, यहाँ पर शहीद मदन लाल ढींगरा चौक के पास में ये हाउसिंग बोर्ड की मार्केट है। एक बार ये मार्केट के दर्शन कर लो आप, ये हाउसिंग बोर्ड मार्केट के दर्शन कर लो। और जो ये यहाँ से ये प्रोजेक्ट है, ये वाला, ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फुटपाथ बनाया जा रहा है निर्मल कुटिया से लेकर ये सेक्टर 12 पेट्रोल पंप के चौक से लेकर सेक्टर 13 जो 14 सेक्टर वाला पॉइंट है वहाँ से लेकर और लास्ट में हाईवे तक का ये यू ब्लॉक है, जो जिसको कवर अप करने के लिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया स्टाइल के अंदर बहुत बढ़िया आधुनिक टेक्निक के साथ एक ये फुटपाथ बनाया जा रहा है। और जो ये आधुनिक टेक्निक के साथ जो बनाया जा रहा है आपको बता देता हूँ इस टेक्निक के अंदर मोटा माल खाने की सीधा आरोप है कि मोटा माल खाने का जो ये सिस्टम बना हुआ है इसको ये खबर बताएगी कि ये जो आरोप लग रहे हैं ये आरोप यहाँ की जनता के हैं। और बड़ा स्पष्ट सा तरीका सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये जो हम जिस सड़क पे खड़े हैं दोस्तों, ये सड़क सीधा ये जो है 12 सेक्टर पेट्रोल पंप से 13 सेक्टर 14 सेक्टर वाले पॉइंट तक जाती है। और जो इस सड़क का जो लेवल है उस लेवल को डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक डीप बन जाता है। आप मेरे पैर की तरफ देखना, यहाँ डीप बन जाता है। और डीप के बाद ये इन्होंने एक बड़े वो पिलर्स छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं वो नए लगाए हैं। और उसके बाद ये टाइल्स लगा दी हैं, ब्रिक टाइल्स बोलते हैं, आइसक्रीम ब्रिक्स वाली जो टाइल होती है उस टाइल के अंदर ये टाइल लगी है। और आप ये देख लीजिए कि जो ये सड़क का लेवल है यदि इसको मिला दें तो ये फुटपाथ समझो ख़त्म है। इसको बनाया और नहीं बनाया सब ख़त्म है, क्योंकि इसके अंदर इतनी लापरवाही है। आगे नया ब्लॉक है, पीछे पुराना ब्लॉक है, ये देखिए पुराना ब्लॉक। और जो जो दुकानों के आगे का जो जगह है उसमें ये सारा का सारा कवर अप हो चुका है। और इस पूरे मामले की जो सबसे बड़ी मतलब कि एक से बढ़कर एक खूबी यानी कि नालायकी वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक जो ये पीले रंग की पट्टी लगाई है, जो समाज में ब्लाइंड लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता उनको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। ये मैं आपको स्टाइल दिखाता हूँ किस तरह से बनाया गया है। आप देखिए, यदि कोई ब्लाइंड व्यक्ति सड़क पट्टी पे आएगा तो ऐसे सीधा जाएगा, और वो जो सीधा जाएगा देखिए जिस तरह से ये सीधा जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा या खड्डे में गिर जाएगा। खड्डे में नहीं गिरेगा, उसको ऐसे होना पड़ेगा, लेफ्ट राइट होना पड़ेगा, फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इधर हो जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे जाएगा आगे। ये आप देख लीजिए, मैं अपने साथी कहूँगा आपको पूरी दिखाएंगे और उधर से दिखाएंगे। और ये देख लीजिए, ये देखिए फिर किस तरह से आएगा वो आगे, फिर यहाँ आएगा, आगे पेड़ आ जाएगा, फिर उसको इधर से ऐसे जाना पड़ेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। दोस्तों पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वर्क जो है एक बार देख लीजिए।
और आपको मज़े की बात बता देता हूँ, जो ये प्रोजेक्ट है, जो इस प्रोजेक्ट की देखभाल जिस टेक्निकल जेई को, एसडीओ को करनी चाहिए या ठेकेदार के टेक्निकल जो बंदे हैं उनको करनी चाहिए, वो सब लोग यहाँ पर गायब हैं। एक अनक्वालिफाइड मिस्त्री और अनक्वालिफाइड लोग इस पे काम कर रहे हैं। और आप देख लीजिए कि जो ये स्लैब बना हुआ है, ये स्लैब को ऊंचा नहीं उठाया गया, इसके लेवल पे नहीं उठाया गया और इसको ये ऐसे कैसे ही छोड़ने की तैयारी है, जो जानकारी मिल रही है। दोस्तों आप ये देख लीजिए, जो ये मैं खबर उठा रहा हूँ, ये खबर इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि ये करनाल के लोगों के साथ बेहद ही बड़ा मजाक, भद्दा मजाक, धोखा किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ेंगे सबसे पहले आरटीआई कार्यकर्ता हैं राजेश शर्मा जी। राजेश शर्मा जी से जानना चाहेंगे, राजेश जी आप इतने जागरूक हो, इतनी आरटीआई लगाते हो, व्यवस्था के खिलाफ जानकारियां हासिल करते हो, और ये आपके क्षेत्र के अंदर इतना घोर अपमान हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? अब तक टाइम के सभी दर्शकों को मैं पहले तो नमस्कार करना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा 1 मिनट के लिए मास्क नीचे करना पड़ रहा है। इस प्रोजेक्ट की जो ये फुटपाथ का जो प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी यहाँ पर लेके आया है, सेक्टर 13 के चारों तरफ बन रहा है, इसके बारे में मैंने अधिकारियों को भी पहले शिकायत की थी कि भाई इसमें कोई वर्कमैनशिप बिल्कुल भी नहीं है, ना यहाँ माल की तराई होती, ना बढ़िया तरीके से काम हो रहा है और इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। लेकिन ये काम ज्यों का त्यों चल रहा है। किसी अधिकारी ने, मुझे नहीं लगता कि किसी ने यहाँ पे विजिट किया होगा। यहाँ पे जो पैसा है, जनता की गाड़ी कमाइया, उसका सरेआम दुरुपयोग हो रहा है। स्मार्ट सिटी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जनता के पैसे को बर्बाद मत करें। जितने भी प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के हैं वो सारे के सारे सख्त के दायरे में हैं और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इनके सभी प्रोजेक्ट्स की सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिर देखो कितनी सारी इरेगुलरिटीज मिलती हैं। इन्होंने सारे शहर के फुटपाथ उखाड़ के नए बना दिए। स्मार्ट रोड के ऊपर भी इन्होंने फुटपाथ ऐसे ही पहले बना था, 6 महीने पहले बना था, वो उखाड़ के नई टाइलें लगा दी। अब ये जो फुटपाथ इन्होंने सेक्टर 13 में बनाया, यहाँ बहुत बढ़िया पहले फुटपाथ बना हुआ था, अभी 1.5 साल पहले ही बना हुआ था और वो इंटरलॉकिंग टाइल्स का था। अब ये इन्होंने बिल्कुल प्लेन टाइल लगा दी। एक टाइल बीच में से अगर निकल जाती है तो सारी की सारी निकल जाएंगी, उनमें कोई गुणवत्ता भी नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, ICCC का प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी सबसे अहम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का होता है। लगभग 158 करोड़ रुपए उसकी लागत है। उसके अंदर 8 और 8 17 लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से इन्होंने कैमरे और रेड लाइट्स लगाई हैं। भाई रेड लाइट्स तो यहाँ पे पहले भी लगी हुई थी, पैसा क्यों बर्बाद कर दिया? मतलब किसी स्कीम के तहत पैसा आ जाए तो उसको आग लगा दो। भाई पैसा बचाओ, किसी अच्छे काम में उसको इस्तेमाल करो, ऐसे नहीं मतलब अधिकारियों को सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह कि सारा दिन वहाँ अपना चेयर्स पे बैठे रहते हैं, कुर्सियों पे बैठे रहते हैं। धरातल पे उतर के देखो ना, ये मजदूर क्या काम करेंगे जो इंजीनियर कर सकते हैं? वो इंजीनियर किस लिए भर्ती कर रखे हैं इतने बड़े बड़े जो वहाँ दफ्तरों में बैठे रहते हैं? उनका कोई फर्ज नहीं बनता मौके पे आके यहाँ पे चेकिंग करे, अपनी डेली रिपोर्ट भरे, क्या कर रहे हैं क्या करें। ये मजदूर को, इन मजदूरों को क्या पता क्या इंजीनियरिंग होती है, क्या सिस्टम होता है। यहाँ पे देख लो कोई वर्कमैनशिप नहीं है, कोई टाइलें ऊपर है, कोई नीचे है, और ये जो साइडों की टाइल लगाई हुई है वहाँ नई लगा दी, यहाँ वही पुरानी लगा दी। ये क्या सिस्टम है? ये जो सिस्टम है ना दोस्तों, ये अंधविश्वास का सिस्टम है, क्योंकि मुखिया जी इन लोगों पर बेहद ही ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं और सत्यानाश हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, जितने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर अधिकारी कर्मचारी लगा रखे हैं, इनको 1 सेकंड के अंदर यहां से उठाकर कहीं और पटक देना चाहिए, क्योंकि जनता के पैसे की जो बर्बादी हो रही है ये सरासर देखने लायक नहीं है। और राजेश शर्मा जी ने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। राजेश जी, सीबीआई को आप पत्र लिखेंगे या 13 सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन लिखेगी? डेफिनेटली हम सभी मिलकर एक पत्र लिखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखेंगे और सीबीआई में भी लिखेंगे कि खाली इस प्रोजेक्ट की नहीं, स्मार्ट सिटी के सभी प्रोजेक्ट्स की जांच होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, जिस पीएमसी से, जिस उससे कंपनी से करार हुआ था, उसने 2-3 साल में ये सारे काम करके देने थे, लेकिन आज तक नहीं दिए। उस पर मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई जुर्माना टाइम टू टाइम उसका समय बढ़ाते जा रहे हैं, कोई जुर्माना लगाया, उसने जमा कराया या नहीं कराया। ये सारी की सारी चीज़ें दस्तावेजों में छुपी हुई हैं। मेरी कम से कम 1 दर्जन वहाँ पे आरटीआई लगी हुई है, समय पे किसी का जवाब नहीं देते वो लोग। तो मतलब ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रख रहे?
सारा का सारा पब्लिक डोमेन के ऊपर, इनकी वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें पड़ी होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है, सब गोलमाल है। आप देखिए, मैं अपने साथी कृष्ण को कहूँगा कि आप देखिए, ये फुटपाथ है और ये दोस्तों ये जो कहते हैं प्लेटफार्म है दुकान के आगे वाला, और आप ध्यान से देखना इस फुटपाथ को इसमें ख़त्म कर दिया। मतलब आपके पैसे को बर्बाद कर दिया। सेक्टर 13 वेलफेयर एसोसिएशन के ढिंगरा जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, ये क्या हो रहा है आपके राज्य में भाई साहब? ये तो आप विकास जी भली भांति जानते ही हैं कि जो करनाल निगम के पद अधिकारी हैं इतनी लापरवाही बरतते हैं और भाग से ज़्यादा बरतते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम है। उदाहरण दोनों एक जैसे हैं जी, दोनों ही एक जैसे हैं। लेकिन आपने आज जो मुद्दा उठाया बहुत ही जनहित का मुद्दा उठाया। वैसे भी समय समय पर आप जनहित के मुद्दे उठाते ही रहते हो। आज आपने जो मुद्दा उठाया, अब ये देखकर आपने सारी बात यहाँ बता दी है कि ये आपकी रूपरेखा तो देखो, कोई पद अधिकारी आगे देखे सही ये बन कैसे रहा है और ये कैसे बनना चाहिए था। कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं। स्मार्ट सिटी का पैसा ऐसे बर्बाद कर रहे हैं और उनको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। कारण आप जैसे कह रहे हो कि हमारे जो मेहरबान हैं, हमारे मुख्यमंत्री सीधा कहें वही मेहरबान है, और वही मेहरबान रहेंगे तो सभी कहेंगे ठीक है। हम जैसे जो कहते हैं कहने परवाह नहीं करते, वो परवाह कहते हैं अल्लाह मेहरबान और गधा पहलवान। वही बात हमारे करनाल स्मार्ट सिटी में हो रही है। ऐसे ऐसे उदाहरण आपको दूं तो शाम हो जाएगी। ये आपको सामने देखिए इस रोड पे ये भी एक बार दिखा दो जहाँ कह रहे हैं भाई साहब, वहाँ का हालात देख लीजिए। और ये जो पौधे लगे ना, ये पौधे इनका हालात देख लीजिए। यहाँ टेंडर लगाया गया था कि इस पौधे नए लगेंगे। अच्छा। एक्शन था हरलाल, वो सारे पौधे तोड़वा रहा था सारे। क्या नाम था एक्शन का? हरलाल मतलब हरे पौधे को तोड़वा रहा था, साफ करवा रहा था। प्लांट करना है, नए लगाने हैं, क्यों टेंडर लगा हुआ है? अरे ये बताओ, जो हरियाली जहाँ पर है उसको तुम तोड़ कर नए लगाओगे क्यों? तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं। हमारी स्टेशन इनको ये सारा बताया। अशोक जी, जो ये कांड हो रहा है इसकी जांच किससे होनी चाहिए? राजेश शर्मा जी कहते हैं सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सीबीआई बिल्कुल हमारे उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सभी की राजेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा। ये पहले चर्चा भी हुई थी, ये गलत हो रहा है। काफी ऐसे और प्रोजेक्ट जो भी गलत हो रहे हैं, इसकी हम चाहते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये हमने बिल्कुल सहमत है और हम मिलकर एक लेटर भी लिखेंगे ताकि आगे से इनको समझ भी आए और आगे से हमने क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए समाज का पैसा हम बर्बाद नहीं होने देंगे। आपके माध्यम से हम ये कहते हैं कि हमको ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसको हमें ठीक करने की आवश्यकता है, ठीक होना भी चाहिए। चलिए मैं आपसे बात करूँ कि सही क्या हो रहा है वो भी बता दीजिए। कुछ सही हो रहा है? नहीं देखो, आज सही तो सही मायने में होता तो है, चाहते तो है सही हो, लेकिन हो नहीं पाता। हमारे जो कार्य होते हैं समाज के हित के लिए करते हैं, लेकिन आगे जो लापरवाही होती है उससे सारा काम गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये लापरवाही है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेलफेयर एसोसिएशन की है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताइए। चरणजीत आहूजा। ये चरणजीत आहूजा जी हैं, सेक्टर 13 वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। जनरल सेक्रेटरी के हाथ में बड़ी पावर होती है। क्या कहोगे? आपको ये जो डेवलपमेंट हो रही है मंजूर है आपको? नो, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है जी। ये जो प्रोजेक्ट लगाया, ये तो अंधों के लिए कह रहे हैं, अंधों के लिए रास्ता बनाया है। जो देखने वाला वो भी गिरेगा इसमें। अच्छा, जो सिस्टम जो बनाया हुआ है इसको चलने वाला भी गिरेगा इसमें। उसको भी वो वैसे तो चलो अंधों के लिए बनाया है, और ये कोई सिस्टम है क्या? कम से कम जो अधिकारी ऊपर बैठे हैं उनको संज्ञान में होना चाहिए कि ये बन क्या रहा है। कम से आके मौके पर देखें। वो निकलते ही नहीं है, वहाँ बैठे हैं वहाँ पे। आप लोग आहूजा जी, आप लोग वेलफेयर एसोसिएशन के बड़े जागरूक शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तो आप लोगों ने इसके बारे में बात क्यों नहीं की अभी तक? क्या चक्कर क्या हुआ? हमने अपने अधिकारियों से कई बार मिलने की कोशिश की है और बात भी की है। विक्रम जी से हमारी डिस्कस होती रहती है, भाई ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है ये ठीक नहीं बन रहा। हम उनके संज्ञान में डाल देते हैं। आगे आप बात करो, आप हाउस में बैठते हो, मीटिंग में बैठते हो, तो ये मुद्दा उठाओ, ये भाई मेरे सेक्टर में जो काम हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। वो ठीक नहीं हो रहा तो उसको ठीक कराओ। नहीं होता तो फिर हमें बताओ, अपना माननीय सीएम साहब से बात करते हैं। और सीएम साहब भी नॉलेज में डाल सकते हैं। सीएम साहब जाते भी रहते हैं, मौके पर बात भी कर लेते हैं उनके पास। कई बार मिलने में बात भी हो जाती है, भाई ये चीज़ आप ये प्रोजेक्ट है, ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो आपने पैसा लगाया ये पैसा वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है ये पैसा, तो इसको रोका जाए प्लीज़।
बिल्कुल ठीक बात है, इसको रोका जाए, समय रहते रोक दोगे बढ़िया रोगे, नहीं तो ये राजेश शर्मा जी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए क्या बात है। हाँ हाँ, ये सारी बार ढूंढते रह जाएंगे हम ये टाइलों को, ये टाइल फिर मिलेगी नहीं साइज की। दोस्तों जो ये टाइल राजेश जी दिखा रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसके नीचे जो बेड फाउंडेशन बनना चाहिए ये 2 इंच का रेता है, बरसात आएगी और ये निकल जाएगा और ये टाइलें हवा में उड़ के चंडीगढ़ पहुंच जाएंगी। राजेश जी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये दिखाने का मकसद मेरा यही था कि जो इंटरलॉक टाइल पहले लगी हुई थी वो मजबूत लगी हुई थी, अब जो इन्होंने लगाई है एक खुदा ना खास्ता एक टाइल भी निकल गई तो इनमें आपस में कोई इंटरलॉक नहीं है, ये ऐसे ही निकल जाएंगे जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। राजेश जी इन दोनों के सैंपल नहीं भरवा लेने चाहिए? बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर इसका फाउंडेशन बना हुआ है, ये देखो ये पुराना हो चुका है और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये नया है। कितने का माल पी जाएंगे इसमें? ये कहना संभव है, पता नहीं, ये तो ये आप जांच का नहीं कर रहे, ये जांच का विषय है। जांच का विषय है, कितना माल पीजेंगे राजेश जी? आपको क्या लगता है कितना माल देखिए पीजेंगे? मतलब ये चीजें प्रोजेक्ट पीजेंगे या माल पीजेंगे? देखो ईमानदारी से अगर मतलब जनता का पैसा कहीं से आया किसी स्कीम के तहत आया तो ईमानदारी से उसको खर्च करना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं तो ईमानदारी बरतें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ईमानदारी बरते। दोस्तों एक बात मैं जरूर कहूँगा, रहा नहीं जाता ना, वो सुन लो मैं क्या कहने वाला हूँ, वो सुनो। जिस तरह से ईमानदारी से आपने वोट दिया था उसी ईमानदारी से आपको ये विकास की जो डेवलपमेंट हो रही है, वो काम जो हो रहे हैं, ईमानदारी से लेना, नहीं तो समय आने पर बेईमान हो जाना। पार्षद वीर विक्रम जी हैं, भाजपा के पार्षद, बेहद ही जुझारू और बेहद ही क्या कहें कि नेक इंसान है विक्रम जी, मैं निजी तौर पे जानता हूँ, लेकिन उनके वार्ड के अंदर इतना बढ़िया चमत्कार क्या कहोगे जिस चमत्कार के बारे में विक्रम जी? ऐसा ये मामला मेरे संज्ञान में है, क्वालिटी का भी और दूसरा भी। मैंने एससी को जो है दीपक जी उनको कई बार मैसेज भी दिया। अभी पीछे इन्होंने मलबा भी सड़क में आधा घेर रखा था जिसमें 2-3 एक्सीडेंट भी हो गए। मैंने खुद खड़े होके ये मलबा उठवाया, बजरी है सड़क आधी सड़क तक। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अब ये यहाँ के लोगों ने, यहाँ के निवासियों ने बुलाया, अभी दुकानदारों ने बुलाया। अब ये जो टाइल लग रही है ये ब्लाइंड पर्सनस के लिए लग रही है सेंटर वाली, और ये जिग जैग मैनर में लगा दी, तो ब्लाइंड पर्सन किस ढंग से चल पाएगा इस पे? पहली बात तो ये, दूसरे बता, और दूसरा जो ये छोटी टाइल लगाई है इसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं लग रही, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी ठीक नहीं है। कम से कम यहाँ जेई एक्सियन आगे देख के तो सही मौके पे। ठेकेदार है, ठेकेदार सुनता नहीं क्योंकि ये स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, निगम के अंडर है नहीं है। और मैंने डीएनआईटी भी प्रोवाइड करने के लिए कहा था कि हमें पता तो हो कि क्या इसकी डीएनआईटी में है, कितने थिकनेस की टाइल लगनी है, कितना मटेरियल लगना है, ताकि हमें पता हो, हम आगे चेक तो कर सके। विक्रम जी एक डिप्टी कमिश्नर थे करनाल में, JS अलावा जी, उनका कहना था कि किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट वर्क जब स्टार्ट होता है, डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट होता है, उसका एक साइन बोर्ड लगना चाहिए जिसके ऊपर ठेका कितने का है और कितने का काम अलॉट किया गया है और उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, किस तरह से वो काम होगा, 1 to 1 हर चीज़ लिखी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको मालूम है यहाँ पर ये हो ही नहीं सकता। आपको कारण मालूम है क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि माल का कमाल, सीधी सीधी आरोप, 13 सेक्टर वेलफेयर वालों के आरोप, पार्षद के आरोप और अब तक टाइम्स के भी आरोप, पुख्ता आरोप लग रहे हैं। मामला सीबीआई जांच कराने की बात हो रही है। विक्रम जी सीबीआई से जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जांच का विषय तो है ही है, जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो ये पैसा लग रहा है पब्लिक के हित में लगना चाहिए और पब्लिक के काम आना चाहिए। हम करनाल को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, करनाल की इतनी अच्छी डेवलपमेंट कर रही है, इतना हम पैसा लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने छुट्टी का पैसा यहाँ भेज रखा है कि काम हो, पर अगर उसकी क्वालिटी ना हो, पब्लिक के हित में नहीं, अगर आज ये ट्रैक बना है और अगले सीजन में टूट जाए तो ऐसे ट्रैक बनवाने का क्या फायदा? सर ये ट्रैक तो 3 महीने भी नहीं चलता। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि इसकी कम से कम क्वालिटी चेक की जाए, इसकी डीएनएटी चेक की जाएगी, जो क्वालिटी से बन रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप पूरा ट्रैक देखें, कई जगह इन्होंने जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज के होल ही बजरी डाल के बंद कर दिए।
पहली पानी की समस्या से हम जूझ रहे हैं, यहाँ पे हम नई पानी की पाइपलाइन बिछा रहे हैं, नई ड्रेनेज पाइपलाइन बिछा रहे हैं। इन्होंने आधे ट्रैक में जो ड्रेनेज के होल है वही बंद कर दिया, उसी के ऊपर बजरी कंक्रीट गिर दिया और कोई सुनवाई नहीं। मैंने ठेकेदार को कई बार कहा। तो इसलिए इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मैं प्रशासन से कहूँगा कि इसको चेक कराए और इसकी इंक्वायरी कराई जाए कि ये ट्रैक वाकई ठीक बना कि नहीं बना, इसको चेक कराया जाए। तो विक्रम जी, जितना ये नुकसान हो गया इसकी भरपाई किससे करनी चाहिए? जो ये अधिकारी हैं उनसे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखो, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अब इसमें कमी तो मेरे को सीधा ठेकेदार की नज़र आ रही है कि जिस क्वालिटी का काम होना चाहिए वो नहीं है। जो नीचे गटका डलना चाहिए था, गटके में क्या कम्बिनेशन डलना चाहिए था सीमेंट वगैरह का, वो नहीं है। तो इसकी पहले इसको चेक कराएं, क्वालिटी चेक कराएं, फिर जिम्मेवारी उसकी बनाई जा सकती है कि किसकी जिम्मेवारी है। पहले इसका एक्चुअल पोजीशन तो पता चलेगी इसमें कमी क्या है। ये देखिए, ये सीवरेज का मेन होल बना हुआ है यहाँ पर। विक्रम जी, आप देखिए कि ये होल का जो लेवल होता है वो यहाँ तक इसके लेवल पे होना चाहिए। कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। विक्रम जी, इस विषय में इसमें मैंने ये भी कहा था कि जो हम ये ट्रैक बना रहे हैं 6 फुट का बना रहे हैं। अच्छा। अब परली तरफ यहाँ तो चलो शॉप से आगे जो खाली एरिया है ना, वहाँ 6 फुट ट्रैक है, 8-9 फुट कच्चा है, वो मलबा झाड़ियाँ। वो मैंने डी साहब से बात की थी कि इसको पूरा कंप्लीट कराया जाए। मतलब ट्रैक की बजाय टाइलें, पहले भी इसमें टाइलें लगी हुई थी, अभी पीछे हमने इसमें सारी टाइलें लगवाई थी, तो वो टाइलें उखड़ के उसका वो चलेगी उसकी वहाँ पे जहाँ पार्किंग बननी है। मैंने डी साहब से ही कहा था कि यही वाली टाइलें हमारी इधर कच्चे एरिया में लग जाएगी, वही टाइलें यूज़ हो जाएंगी और सारा काम स्मूथली हो जाएगा। तो एक बार मैं यही गुजारिश करूँगा प्रशासन को कि एक बार आके क्वालिटी चेक करें और ठेकेदार को चेक करें कि काम ठीक कर भी रह के नहीं कर रहा। मौके पर आके कोई ना कोई अफसर यही तो मौके में मौजूद हो। ये कहाँ सारे उड़ कहाँ गए यार? कोई नहीं, अब आ जाएंगे। तो ये विक्रम जी, जो ये मेन सड़क के साथ में यहाँ पे ये डीप छोड़ रखा है, इसके बारे में आज तक कितने एक्सीडेंट हो गए? ये कई एक्सीडेंट, वही मैंने मलबा वगैरह सारा ठीक करने के लिए कहा है। अभी पीछे एक लेडी गिर गई थी, वो लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट भी करानी पड़ी। तो मैंने खुद मामला फिर दीपक किंगर एससी साहब आए थे, उन्होंने ठेकेदार को बुलाया और फिर ट्रालियाँ भर के उठवाई। आधे से ज़्यादा अभी भी सड़क जहाँ कंप्लीट हो चुका है ट्रैक, वहाँ भी आधे से ज़्यादा सड़क पे अभी भी बजरी और रोड़ा पड़ा है, जो साफ़ ही नहीं कर रहे, और जो साथ साथ साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। विक्रम जी, जिस तरह से इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर टेक्निकल पोस्टें, इनकी जो डिग्री है, आपको लगता नहीं ये फेक हो सकती है? अब इस मामले में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये सरकारी मामला, अगर सरकार ने उनको लगाया है तो कुछ सोच के लगाया होगा। नहीं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन आदमी की बोलती है ना। प्रेजेंटेशन बोलती है, प्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए ना ठीक। मतलब धरातल पर तो आना ही पड़ेगा अफसरों को, आना पड़ेगा। हाँ, धरातल पर आए बिना काम नहीं होगा। दोस्तों, धरातल पे अफसरों को आना पड़ेगा, लेकिन धरातल पे आ कौन रहा है? वेलफेयर एसोसिएशन आ रही है, पार्षद आ रहा है, राजेश शर्मा जी आ रहे हैं। राजेश जी, इनकी डिग्रियां कब चेक कराओगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि वीर विक्रम जी ने अधिकारियों पे थोड़ा सा हल्का हाथ रख दिया और ठेकेदार के ऊपर बात सारी की सारी कर दी। मैं ये मानता हूँ कि ठेकेदार का कतई कोई दोष नहीं है इसमें, सारी की सारी जिम्मेवारी अधिकारियों की है। इतनी लाखों रुपए वो तनख्वाह लेते हैं, इंजीनियर हैं, डिग्रीज हैं उनके पास, ठीक है। उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि भाई देखें ठेकेदार क्या कर रहा है। ठेकेदार तो पता है, सारे दुनिया को पता है कि क्या काम करते हैं। जिम्मेवारी तो अधिकारियों की है, अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल एकदम स्पष्ट। राजेश जी, सीबीआई से जांच कराने की मांग के लिए किसको पत्र लिखेंगे आप? देखिए, अभी हम बैठ के बात करते हैं, आरडब्ल्यू भी हैं, पार्षद साहब भी हैं, मुख्यमंत्री जी को भी लिखेंगे और सीबीआई डायरेक्टर साहब को भी लिखेंगे कि पूरे के पूरे स्मार्ट सिटी ने जितने आज तक काम कराए हैं सबकी जांच हो, खाली इसकी नहीं, सभी की जांच हो। दोस्तों, नाकामी एक और मैं बताता हूँ बताओ, आपको। नाकामी नाकामी एक ये है, इन्होंने खुदाई करी सारी, जितने भी ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट की सारी तारें उखड़ी पड़ी हैं। अब ये ऊपर टायर लगाए हैं, स्ट्रीट लाइट की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सारी डैमेज हुई पड़ी है। ये फिर उसको दोबारा खोदेंगे, दोबारा खोद के फिर स्ट्रीट लाइट लगेगी, वो यही काम लगे रहेंगे बस। ये बिल्कुल दोस्तों, खोदो पाड़ो, खोदो लगा दो, खोदो पाड़ो, ये वो सब अंडमंड सब कुछ कर दो, लगे रहो मुन्ना भाई, सत्यानाश कर दो, माल खा जाओ, माल पी जाओ। मामला जल्दी सीबीआई के दरबार में पहुंचने वाला है। जिस मामले को हमने उठाया, हम चाहेंगे इस खबर को आप साथ के लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट्स करें, इस व्यवस्था पर चोट मारे, ताकि जो व्यवस्था के रखवाले हैं उनकी आंखें खुल जाएं, कान खुल जाएं और जो काम हो रहा है सही ढंग से हो। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।